आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। सत श्री अकाल। मेरा नाम भुपिंदर सिंह और मैं एक फोटोग्राफर हाँ और मेरी एक छोटी जी एनजीओ भी चल रही है, वो है सेवादार ग्रुप। कोरोना से पहले हमने लंगर का प्रोसीजर स्टार्ट करा था। लंगर के अंदर हम क्या करते थे कि खुद ही बनाते थे लंगर, और हॉस्पिटल्स के अंदर जो फैमिलियाँ और जो हॉस्पिटल के स्टाफ हो गए या कुछ भी जो भी हॉस्पिटल में आए तो उनके लिए हम लंगर बनाते थे। उसका एक रीज़न था हमारा, हॉस्पिटल को हमने टारगेट क्यों किया। हॉस्पिटल के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो खाना खाने के लिए भी जिनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि वो अपने पेशेंट्स के लिए कभी एक्सरे करवाने जाना, कभी मेडिसिन लेने जाना, तो कहीं ना कहीं वो भाग दौड़ में लगे रहते थे। उस दौरान हम लंगर की वहाँ व्यवस्था चालू करते थे। सेकंड, कुछ लोग ऐसे भी मेरे को वहाँ मिले कि जिनके पास पैसे भी नहीं थे कि हम खाना भी खा लें, तो वो चाहते थे कि हमारी वो मेडिसिन आ जाए या वो एक्सरे हो जाए या कुछ भी ऐसा था, XYZ। तो वही था कि उनको वहाँ पे हमने लंगर प्रोवाइड करवाना था। हमारा हर सैटरडे यहाँ से लंगर जाता था। कोरोना के टाइम में हमने सेम लंगर स्टार्ट करा और लंगर हमने लोगों में काफ़ी बांटा और हमने रॉ मटेरियल भी काफ़ी दिया। तो उसके अंदर क्या था कि मेरी प्रॉब्लमें उसमें बहुत आई लॉकडाउन के अंदर। अब लॉकडाउन में हमारे पास प्रॉब्लमें कैसी आई कि हमारी कुछ हमारे फैमिलियों के अंदर काफ़ी लोग कहने लगे कि भैया आप मत जाओ, लॉकडाउन है, पुलिस प्रशासन की तरफ से रोक है और कोरोना भी आपको हो सकता है। तो हमने उसको अनदेखा करके हमने अपनी सेवा को जारी रखा। तो क्या मुसीबतें हैं? लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे पास काफ़ी मुसीबत आई, हमारे पास प्रॉब्लम आई कि हम लंगर तो लेके जाते थे, हमें रास्ते में रोक लिया जाता था कि भैया आप कहाँ जा रहे हो। तो उनको जैसे ही बताते थे कि लंगर लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को एक और चीज़ बताई कि लंगर आप लेके तो जा रहे हो बट आपकी जान को भी तो खतरा है। तो हमने जान को खतरा देखा करके भी हमने पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी हेल्प ली। साथ में हम दोनों ने मिलकर, पुलिस प्रशासन ने और मैंने और हमारे टीम के सभी लोगों ने, तो हमने उस लंगर को वहाँ तक पहुँचाया। और हमने मतलब कि कह लो कि तकरीबन हम एक दिन के अंदर 4 से 5 हज़ार आदमी तक लंगर प्रोवाइड करवा रहे थे और हर रोज। तो सर जैसे लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ तो जिन लोगों में हमने, देखो हमारे पास क्या था कि नियर बाई, हमारे एरिया के नियर बाई जितनी फैमिलियाँ थी हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ हमारे लिए बिजनेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं एक दिन पूरा यही सोचता रहा कि मैं इनको क्या बिजनेस प्रोवाइड करवाऊँ, क्योंकि मेरे पास तो खुद के पास बिजनेस नहीं रहा और मेरे पास क्या कि किसी के पास भी वो बिजनेस नहीं रहा। उस दौरान हमने मास्क बनवाने स्टार्ट करे। सिख मास्क हमारे बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर हमने बनाने स्टार्ट करे और सिख मास्क के अंदर उसके बाद हमने लेडीज़ मास्क, वो जो मास्क हमने बनवाए उन फैमिलियों से बनवाए जिनके पास राशन के लिए पैसे भी नहीं थे। तो ये मास्क हमने उनसे बनवा के, और मज़े की बात एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस मास्क को सेल मैंने खुद अपने हाथों से किया है और शाम को जो इसकी इनकम आती थी वो मैं उन लोगों तक पहुँचाता था। तो ये मेरा एक छोटा सा मैंने स्टार्ट करा है मास्क का बिजनेस, और मैं चाहता हूँ आप सब भी इस चीज़ को सपोर्ट करो। मैं मोहम्मद जमाल हुसैन और मैं रहने वाला हूँ दिल्ली का, अपने मोहन गार्डन क्षेत्र का, और मोहन गार्डन में रहता हूँ मैं। तो जो स्टार्ट करी थी जर्नी, मैंने अपनी सोचा था अपने लाइफ के बारे में कि भाई बॉडी बिल्डिंग करनी है मुझे, और उस तरह जिम जाता था मैं, जिम बॉडी बिल्डिंग का अपना फेम बनाया था कि बॉडी बिल्डिंग करनी है, और कर ही रहा था बॉडी बिल्डिंग, स्टार्टिंग कर रखी, जिम वगैरह ज्वाइन कर रखा था। सेवा की ऐसा हुआ कि जिस दिन लॉकडाउन लगा उसके ठीक एक दिन के बाद एक दोस्त का मुझे फ़ोन आता है कि भाई लॉकडाउन की डेट तो बढ़ चुकी है
और भाई एक बात, एक मेरे जो फादर है, उनके मेरे फादर के जो दोस्त हैं वो कुछ खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं, राशन वगैरह। तो कोई आपके यार दोस्त में, कोई आपके जानकार में कोई ऐसा आपका दोस्त हो जिसको खाने की नीड हो, तो वो मुझे उसको मेरा नंबर ले लो, आप द्वारका मोड़ 764 प्लेट नंबर के पास आ जाओ, वहाँ पर आपको खाना प्रोवाइड मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं करता हूँ। तो मेरे कॉन्टेक्ट में जितने थे मैंने उन सबको कॉल करा, भाई सीधी बात है वो खाना प्रोवाइड हो रहा है, चले जाओ वहाँ पर खाना मिल जाएगा तुम्हें, राशन वगैरह कच्चा राशन मिल जाएगा। तो मैंने कुछों को फ़ोन कर दिया, वो सब ने गए वहाँ पर। तो एक का फ़ोन आया, भाई वहाँ तो राशन है नहीं। तो फिर वहाँ पर राशन मिला नहीं उनको। तो फिर थोड़ा सा यार गिल्टी फील होता है यार कि इस बंदे ने फ़ोन करा। तो फिर हमने उसको फ़ोन करा जिसने मुझे फ़ोन करा था कि भाई क्या हुआ राशन। उसने फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन ऑन हुआ, उसने कहा भाई राशन वहाँ से ख़त्म हो गया है, तो अगली बार आएगा तो मैं बताऊँगा। तो मैंने कोई बात नहीं, फिर मैंने सबको फ़ोन करा, भाई सॉरी ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा क्या यार मजाक बना दिया तूने यार, एक तो वैसे ही दिख रहा है प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से तू और मजाक कर रहा है। तो ऐसा रहा मेरे साथ। फिर भाई ने कहा मुझसे, मेरे बड़े भाई ने, कि तू क्यों किसी की हेल्प ले रहा है, तू खुद लोगों की सेवा करना चाहता है तो खुद कर। तो मेरे बड़े भाई ने सपोर्ट करा मुझे, और फिर मैंने स्टार्टिंग करी जो अपनी जर्नी। फिर मैं राशन लेकर आया, 10 किलो चावल, 10 मतलब ऐसे करके लेकर आया सब चीज़ें, और एक पैकेट बनाया, और ऑनलाइन अपने फेसबुक पर अपडेट हुआ कि भाई जिस भाई को राशन की ज़रूरत है मोहन गार्डन में, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और लोगों ने बताया, फिर उन्होंने वीडियोस देखी, तो फिर मैं उन लोगों तक वीडियोस देखी, तो लोगों को पता चला भाई ये बंदा सेवा करता है। तो लोगों ने मुझे फिर सोमबाजार रोड पे बुलाया। मैं सोमबाजार रोड पे गया, वो राशन लेके। मैंने उनको एक फ्लोर में एक पूरी की पूरी लेबर थी, उस फ्लोर के अंदर लमसम 30-40 लेबर थी। तो उन 30-40 लेबर को मैंने उनके लिए खाना प्रोवाइड करवाया, उनको खाना दिया, तो उनको देकर आया। फिर वहाँ से फिर मेरी, जब मैंने वीडियो तो अपनी फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पे लगाया, तो मेरे दोस्त फिरोज़ भाई, राहुल भाई, पाल, इन सब ने मेरी वीडियोस देखी और मुझे बहुत सपोर्ट करा। इतना सपोर्ट करा, फाइनेंस से सपोर्ट करा उन्होंने, मुझे फ़ोन पे आने लग गए, मुझे सब चीज़, मतलब लोगों ने सपोर्ट करा। तो ऐसे हमने गाड़ी आगे चलाते गए, हमारी चलती रही गाड़ी, और ऐसे फंड आता गया, हम हेल्प करते गए। जब लोग अपने घरों के अंदर थे तो हम कोरोना वॉरियर्स की तरह, एक जैसे पुलिस वाले, डॉक्टर्स और सफाई कर्मचारी, ये लोग जब रोड पे अपने हॉस्पिटलों में ऑन रोड पे ड्यूटी दे रहे थे, तो हम भी सर्वाइव कर रहे थे लोगों के लिए, कि लोगों को देख रहे थे कौन नीडेड है खाने के लिए, कौन नीडेड नहीं है। हम उनके लिए पहुंच रहे थे अपनी व्हीकल से, अपने सामान से, और बस हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन तक ये खाना पहुंच जाए बस जल्द से जल्द। तो लोगों ने बोला भी बहुत नीडेड थे, तो उनके कांटेक्ट भी आए मेरे पास, कॉल भी आया, तो हम उन तक पहुँचे। ऐसा नहीं पहुँचे नहीं, उनके पास पहुँचे, उनके हेल्प ली, उन्होंने बहुत दुआ दी। बस हम इसी दुआ की जो ज़रूरत थी हमें वो मिली, और हमें सपोर्ट मिला दोस्तों का, और हम आगे बढ़ते चले गए। ऐसी पूरे सेवा करते रहे हमने सेवा करी। आपने अपने दम पे लंगर, ऑब्जेक्शन तो उठता है, क्योंकि एक तो कोरोना था, कि देखो कोरोना पीरियड था। अब कोरोना पीरियड के साथ साथ हमें ये भी देखना था कि भूखे लोगों को भी देखना है, नीडेड लोगों को भी देखना है। और उसमें क्या था कि इंसान खाना देखता है, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट है कि लंगर जो हमने स्टार्ट करा था, लंगर नहीं हो कह सकता, मुझसे कह सकते हैं कि खाने का इंतज़ाम जो हमने कराया उनके लिए। तो ऑब्जेक्शन उठा कि यार लोगों ने कहा, गली में मैं बनाता था खाना, अगर पूड़ी वाला बना रहे थे, गली वाले भी कहते थे यार बंद कर दे बेटा, या कुछ भी ऐसा सोच तरह की बातें होती थी कि बेटा बंद कर दे, केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे एक ही जवाब कहता था, आंटी मेरी मौत आ जाएगी पर मैं अब ये काम नहीं बंद करूँगा, सेवा मेरी जारी रहेगी और मैं करता रहूँगा, और मैं ये सेवा नहीं रोक सकता जब तक मेरे पास ऊपर वाले ने मेरे को मदद दी है, और मैं करता रहूँगा, करता आया हूँ और करता ही रहूँगा। तो खैर मैंने अपनी लंगर नहीं रोका, जो लोग नीडेड थे मैं लोगों तक पहुँचा, उन लोगों तक पहुँचाया खाना। और बहुत अच्छा लगा यार सेवा करके, कि लोगों को एक अच्छा मैसेज मिला लोगों के लिए, कि जब ऐसे काल में, जब कोरोना काल में, जब देश में अलग अलग सी बातें हो रही थी, तो हम युवा पीढ़ी एक दीवार बन के सामने मजबूत, कोरोना वायरस के एक तरफ से एक तो डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और एक पुलिस टीम, और ऊपर से भी ये वो कोरोना वायरस जो खाना प्रोवाइड करा रहे थे, डिफेंस वालों के लिए मदद कर रहे थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी उनके लिए, जो उनके लिए भी एक था। तो हम उनके लिए हम खड़े थे, तो उनके लिए हमारे जैसे बहुत खड़े थे, तो उन्होंने सेवा करी। तो हम भी उनमें से हैं कि हम लोगों तक पहुँचे, लोगों को खाना की कोशिश पहुँचाने की पूरी कोशिश करी, और उन तक हम
गए हैं और वो भी हमारे तक आए हैं, बस किस लिए? खाने की तलाश में। तो उन तक पहुँचे हम खाने के लिए। पॉलिटिकल नज़रिए से ये था कि मैं मोमडन हूँ, और मोमडन हमारा क्या होता है कि अब लॉकडाउन में क्या हुआ कि हमने नमाज की पाबंदी स्टार्ट कर दी। अब नमाज की पाबंदी की स्टार्ट करी तो जाहिर सी बात है टोपी तो कंपलसरी हमारे सर पे रहेगी, क्योंकि कहीं जाना नहीं हो रहा था। सिर्फ क्या था, एक काम था, सुबह उठना था, सेवा करनी है, सुबह उठना है, सेवा करनी है, अपने फ़ोन को चेक करना है कि पेमेंट वगैरह तो नहीं आई है। पेमेंट आता था, मैं राशन की दुकान पे जाता था, तुरंत लेता था, घर लाता था, पैकिंग करता था, फिर लोगों तक जो हमें कॉन्टैक्ट आते थे हम वहाँ चले जाते थे देने के लिए। तो पॉलिटिकल नज़रिया क्या था, लोगों को कहना कि भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या मिलेगा। तो मैं उनसे यही कहता था, भाई यार नेकी का नेक काम कर रहा हूँ, यहाँ नहीं वहाँ ज़रूर मिलेगा इसका अजर। तो वही करते थे बस लोगों तक। और हमारी किसी पॉलिटिकल के लाइन से नहीं था यार, हमें बस ये था कि समाज सेवा करना है, कि जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं, जो रोते थे भाई, आँख से आंसू देख उनको कि रो रहे भैया खाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं, दूध नहीं है, ये नहीं। तो उनसे ये बात ये कहता था, भाई देखो देने वाला तो खुदा है, ज़रिया हमें समझ लो, देने वाला तो खुदा ही होता है, भगवान खुदा एक ही है मेरे लिए। तो एक ही होता है, बस उसको देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए, अलग होता है। तो वही चीज़ है, उन्होंने बस हमें आपके पास भेजा है तो हम आपको देंगे, तो वही हम उनके लिए खाना वगैरह प्रोवाइड करवा देते थे और उनके लेके जाते थे। जैसे दूध की थैली हो गई, बिस्किट्स हो गए, और छोटे छोटे बच्चे होते थे उनके घरों पे। तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते रहे और अच्छा लगता था। सुबह उठते थे भाई, यहाँ की कॉल है, लिस्ट बना लेते थे, भाई यहाँ जाना है लेके खाना। तो ऐसी गाड़ी चलती रहती थी। और खैर किसी से मदद आई तो सिर्फ यार दोस्तों से आई, दोस्तों ने मदद करा, भाइयों ने मदद करा, छोटे भाइयों ने, बड़े भाइयों ने, कुछ फ्रेंड सर्कल ने, कुछ स्कूली फ्रेंड ने, कुछ जिम वाले फ्रेंडों ने, मतलब कुछ जो मेरी लाइफ में हमेशा जॉइंट में रहे, उन दोस्तों ने मेरी बड़ी हेल्प करी है इस लॉकडाउन में। और उन्होंने मुझे हेल्प सपोर्ट करा, और वो मुझे पैसों सपोर्ट करते थे और मैं उनके पैसे एक अच्छी जगह लगाता था, एक अच्छे लोगों तक पहुंचाता था राशन, जो मुझे लगता था हाँ ये ज़रूरतमंद है, तो मैं उन तक लेके पहुंचता था। मदद मिली उनकी तरफ से मदद इस बेस से मिली कि उन्होंने मेरे लिए अपनी टीम को मेरे साथ लगा रखा था। मतलब मेरे साथ परमानेंट खड़ा नहीं, जब उन्होंने मुझसे एक दिन हम यहाँ से राशन देने जा रहे थे, तो रास्ते में हमें एक टीम मिली, मेरा दोस्त था डिफेंस में लगा था वो भी, उसने कहा भाई जमाल कहाँ? मैंने भाई यार खाना वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो कहने लगा भाई ये तो बहुत अच्छा काम है यार, मेरे पास 4-5 फैमिली है यार, उनको खाना करना चाहिए। मैंने कहा यार पक्का करवाएंगे, एड्रेस ले, नंबर लो उनका, चलो। तो मेरे घर पर आया, फिर डिफेंस के एक के भारद्वाज, यहाँ के जो इंचार्ज थे के भारद्वाज, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई जमाल, उन्होंने मेरे दोस्त ने उनसे मुलाकात करवाई, ये के भारद्वाज है यहाँ के सीनियर। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जमाल भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको यहाँ किसी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और जो आप चाहिए आपको। मैंने ठीक है, जो मुझसे हेल्पफुल होगा। तो मैंने ठीक है भाई, क्योंकि आप राशन का बांट रहे हो, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनके लिए राशन वगैरह बांट रहे थे, तो कंटिन्यू फिर उन्होंने मेरे को एक पर्चा दिया, कम से कम 40 फैमिलीज़ का, 40 परिवार का, एक गली में रह रही थी। तो उन्होंने कहा भाई ये बहुत नीडेड है, क्योंकि ये लेबर थी, छोटे छोटे काम करते थे, कोई प्लस्तर करता है, तो कोई लेबर के राज मजदूरी करता है। तो हम उनके लिए अपना खाना पैकिंग कर हमने उनको राशन देने गए। के भारद्वाज भाई ने हमारे साथ रहे वो भी, तो उन्होंने डिफेंस का ये महत्व रहा हमारे साथ, और हमने करा उनके लिए। फिर हमें राशन बंटवाते थे हमारे साथ। डिफेंस सबसे ज़्यादा मेरे साथ जो रहा है वो डिफेंस रहा है, सिविल डिफेंस वाले जो मेरे साथ परमानेंट मेरे साथ रहे। उन्होंने वो पीपल चौक पे ड्यूटी लगती थी, चाहे गांधी चौक पे लगती थी उनकी ड्यूटी, तो मुझे कंटिन्यू उनके पास लेबर आते थे, क्योंकि उनको नीड रहती थी। तो पुलिस वालों को बोलते थे कि सर खाना नहीं है, तो मुझसे कॉन्टैक्ट करते थे, जमाल भाई हो जाएगा 4-5 पैकेट, बहुत नीड। बट वो भी उनमें से ढूंढते थे कि जिसको नीडेड हो ज़्यादा, तो वो रुकवाते थे, ठीक है हो जाएगा, हाँ भाई 4 पैकेट चाहिए, मैं भाई पक्का मिल जाएगा आपको, मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा आपके पास लेके। तो उनको 1 घंटे बाद बुला लेते थे, वो आ जाते थे, उनको दे देता था, वो चले जाते थे लेकर। फिर इसी दरमियान मैंने उनको देखा कि यार स्कूलों पे राशन बढ़ता था, और राशन बढ़ता था, डिफेंस वाले एक लाइन को कवर करने में, एक लाइन में 300-300 लोग, 400-400 लोग खड़े होते थे। मैं कहता यार अगर ये कोरोना वॉरियर्स है, अगर इनको कुछ हुआ ना तो इनकी फैमिली भी जाएगी, इनके फैमिली जाएगी, जो इनके साथ में आएगा वो भी जाएगा। तो उनके लिए फिर मैंने मास्क प्रोवाइड कराया था उनके लिए, कि मास्क के नहीं यार इनको मास्क चाहिए, क्योंकि ये अगर ये ठीक है ना तो हम ठीक रहेंगे। क्योंकि राशन देखना, इनको खाना प्रोवाइड कराना, इनको हर जगह कोई बंदा पेशेंट निकल रहा है तो वहाँ रेड जोन एरिया घोषित करना, क्वारंटीन करना, सब चीज़ में ये डिफेंस वाले खड़े थे।
और उनके लिए फिर हम मास्क वगैरह प्रोवाइड करते थे, जो जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी थी मैं वहाँ जाता था, उनको मास्क प्रोवाइड करवाता था और उनको देकर आता था। मैंने सुना आप जानवरों के लिए भी खाना प्रोवाइड करते हैं। हाँ, जानवर का मसला उस टाइम आया था जब लॉकडाउन में केरल में एक केस आया था हथनी वाला। तो ऐसे ही हम एक दिन नाला क्रॉस कर रहे थे, किसी को मैं राशन देने गया था नाले के साइड, तो वहाँ देखा मैंने गाय कूड़े के अंदर खाना सर्च कर रही हैं, मतलब पन्नी, जो हम घरों के अंदर क्या कहते हैं, रोटी बच गई मम्मी कूड़े में डाल दो, रोटी बच गई, चावल बच गए कूड़े में डाल दो, तो बहुत सारी चीज़ें कूड़े में चल जाती है। तो फिर अब गाय के पास हाथ पैर नहीं होते हमारी तरह की, खोला और उसमें से निकाला, चावल अलग करे, कूड़ा अलग करे, नहीं, वो क्या करती है सीधा उसको अपने मुंह से लगाती हैं, उसको फाड़ने की कोशिश करती हैं, उसी में क्या होता है उनके साथ पन्नी भी उनके पेट में जा रही होती है। तो एक अभी बीच में एक डॉक्टर हैं हमारे, नाम उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने मुझे उनकी वीडियोज़ है कि उन्होंने जब ऑपरेशन करा था तो मेरे ख्याल से 2 से 3-4 किलो उस पेट में से सिर्फ पन्नी निकली थी, जो माइक्रोन पन्नी जो आती है इनमें। तो मैं आपसे यही कहूँगा भाई कि जैसे आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यार प्लीज़ कूड़े के अंदर खाना ना डालें, क्योंकि गाय तक बचेगा। तो वहाँ हम कूड़े तक जाते थे तो देखते थे लोग यार गाय कूड़ा खा रही हैं। तो मैंने कहा यार लॉकडाउन में थोड़ी रियायत हो चुकी थी, लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायतें मिल गई थी, तो हमने कहा यार अब ना देखो हर इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमा रहा है, अब खाने लग गया, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा पटरी पाने लग गई है। तो फिर हमने गाय सेवा स्टार्ट कर दी। गाय सेवा स्टार्ट करी तो कहते हैं, एक भाई मुझसे कहता कि यार गाय सेवा, एक मुसलमान गाय सेवा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकता? क्यों, मुसलमान गाय का दूध नहीं पीता? मुसलमान गाय का दूध नहीं पीता क्या? नहीं, गाय सेवा देखो सेवा मन से होती है, चाहे आप माँ बाप की करो, चाहे गाय की करो, चाहे आप बाहर समाज की करो, सेवा दिल से होती है। तो वही चीज़ हमने करी, मैं और मेरी टीम ने। हम सुबह उठते थे, हम गाय अस्पताल से लेकर आते थे, पहले चारा डालते थे ला के, और हम उस वीडियो पे अपडेट रहते थे कि भाई ये देखो लोकेशन में गाय क्या खा रही हैं। हम लेके नहीं आते थे गाय साथ में, गाय वहाँ हमें मिलती थी, क्योंकि इसलिए वहाँ पर हम गायों को लिए देखते थे और समझते थे कि वो सबसे ज़्यादा राजनीति हमारी गाय पे होती है, पर जब उनकी सुरक्षा की बात आती है सबसे पीछे हम खड़े होते हैं। तो भाई देखो ऐसा नहीं है कि मुसलमान गाय सेवा नहीं कर सकता, कर सकता है, बस सोच की बात है और करने की समझ होनी चाहिए हर किसी को। फिर हमने ऐसे ही कंटिन्यू एक गाय सेवा रखी। तो एक मेरे दोस्त का भाई, एक दोस्त ने मेरे वीडियो अपलोड करी अपने FB पे, तो एक भाई मुझसे उससे कहने लग गया यार हम मुसलमानों से दूर हो रहे हैं यार, आप उनसे पास होने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरे दोस्त का रिप्लाई था कि यार देख हिंदू मुस्लिम तो हम बाद में बने, पहले हम दोस्त हैं, पहले हम दोस्त हैं और हम दोस्त ही रहेंगे। और दोस्ती के लिए भाई कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। ये मेरे घर आएगा तो ये मुझे नमस्ते भी करेगा और मैं इसके घर जाऊँगा तो सलाम भी करूँगा। तो उन दोनों का ही ऐसा प्यार हमेशा बना रहेगा। तो मेरा नाम अनुराग सहगल है और मैं CS कर रहा हूँ, साथ में BCom ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मेरा खुद का NGO है उत्तेजना फाउंडेशन, और जो कि मैंने इसी साल जनवरी में स्टार्ट किया है टू इंस्पायर यूथ। आपको उत्तेजना स्टार्ट करने का थॉट कहाँ से आया? उत्तेजना स्टार्ट करने का थॉट ये मुझे 2018 सितंबर में आया, जब मैंने पहली बार संदीप माहेश्वरी, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्हें सुनते हुए देखा, उन्हें बोलते हुए देखा। पर उन्हें सुनने के बाद मुझे ये लगा कि अगर वो ये चीज़ कर सकते हैं तो मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। और मैं अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन अनहद फाउंडेशन के साथ भी ये चीज़ें कर रहा था, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें मैं लैग कर रहा था। उन चीज़ों को कवर अप करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, इस दुनिया को बदलने के लिए मैंने 2018 सितंबर में एक विज़न लिया कि मुझे अगले 2 साल के अंदर अपनी एक फाउंडेशन को ओपन करना है, जिसका एम रहेगा टू इंस्पायर यूथ एंड टू प्रमोट लीडरशिप स्किल्स अमंग यूथ। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो ये एक ऐसा पीरियड है जो हम सबके लिए बहुत ही बुरा समय लेकर आया है, लेकिन अगर हम इससे अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो पॉजिटिविटी कैसे मिलती है हमें कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत क्लोज़ हो गए। हम अपनी फैमिलीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे थे, बच्चे पेरेंट्स से दूर होते जा रहे थे, तो उन्हें एक मौका मिला और क्लोज़ आने का और बातें करने का। और हमारी फाउंडेशन ने इस कोविड-19 के पीरियड में सोसाइटी को बदलने के लिए, सोसाइटी को हेल्प करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें करी हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने सबसे पहले अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन विज़िट किया, जो कि रवि कालरा सर जी के नेतृत्व में चल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने 20,000 प्लस रुपीज़ का फ़ंड इकट्ठा किया और हमने कोविड-19
जितने भी लोग अपने गांव की तरफ जा रहे थे या अपने घर की तरफ जा रहे थे, उन्हें हमने 15,000 प्लस लोगों को हमने उनका खाना, उनका राशन प्रोवाइड किया। उसके अलावा हम लोगों ने प्रिविलेज सेक्टर के लिए भी काफ़ी सारे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज़ किए, लगभग 20 प्लस वेबिनार्स ऑर्गेनाइज़ किए, जिसके अंदर हम लोगों ने मेंटल हेल्थ, मेंटल इश्यूज़ और यूथ इंस्पिरेशन से लेकर काफ़ी सारी बातें की। हमारी उत्तेजना की अगर बात करी जाए तो उत्तेजना का मतलब है एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर एक्साइटेड नहीं हो, आप किसी काम को लेकर एक्साइटेड नहीं हो, आप इंस्पायर्ड नहीं हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आप उस चीज़ को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो उत्तेजना फाउंडेशन हमेशा इसी चीज़ पर फोकस करेगी कि टू इंस्पायर यूथ एंड टू प्रमोट लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि बहुत से ऐसी यूथ है जो बहुत चीज़ें करना चाहती है पर लीडरशिप स्किल्स की वजह से कभी भी आगे अपने आप को आगे लेकर नहीं जा पाती। तो उत्तेजना फाउंडेशन इसी चीज़ पर वर्क करेगा और बात करेगा हमेशा लीडरशिप स्किल्स को लेकर, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर, और कैसे हम अपने डेली वर्क को कंसिस्टेंसी में लेके आके कैसे हम अपने आप को प्रमोट कर पाएंगे, कैसे हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, वो इन सब चीज़ों में उत्तेजना फाउंडेशन वर्क करेगा। आपका विजन क्या? अगर मैं विज़न की बात करूं उत्तेजना फाउंडेशन के, तो मैं ये विज़न के साथ चल रहा हूं कि अगले 5 इयर्स के अंदर मुझे इसको एक एजुकेशन लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना है, जिसके अंदर मैं प्रिविलेज सेक्टर और अनप्रिविलेज सेक्टर दोनों के लिए वर्क कर पाऊँ, उन दोनों को इक्वल एजुकेशन दे पाऊँ। राइट टू इक्वालिटी हम बात करते हैं, बट आज भी हमारे देश में राइट टू इक्वालिटी को नहीं प्रमोट किया जाता, ये सिर्फ पेपर्स पे ही रह गया। पर इस चीज़ को रियलिटी में ऑन ग्राउंड लेके आने के लिए उत्तेजना फाउंडेशन नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर एजुकेशन स्टार्टअप के अंदर कन्वर्ट होगी और प्रिविलेज और अनप्रिविलेज सेक्टर के लिए, दोनों के लिए एजुकेशन फील्ड में अच्छा काम करेगी।